जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि दिसंबर माह का ये तीसरा सप्ताह यानी 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक का समय वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा साबित होगा, कौन से दिन आपके लिए लाभकारी रहेंगे और किन दिनों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, और अगर कोई परेशानी रहेगी तो उस समय आपको क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी आने वाली नई वीडियोज़ रहें उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मैं आपको बता दूं कि चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल आपको बताया जाएगा। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि से जिस भाव में गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे 15 और 16 दिसंबर दोपहर 2:20 से पहले के समय की। मेष राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे और आपकी राशि से छठे भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। छठा भाव जो कि रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है, नकारात्मकता का प्रतीक है ये, तो इसलिए ये समय आपके लिए सावधानी वाला रहेगा। इस समय आपके मन में एक बेचैनी सी रहेगी, स्वभाव में निराशा के भाव रहेंगे। हो सकता है कि कुछ पुरानी यादें, कुछ किसी के कहे गए कोई पुरानी बातें आपको परेशान कर सकती हैं, यानी इस समय किसी न किसी बात को लेकर आप तनाव और मानसिक परेशानियों से घिरे रह सकते हो। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन रह सकता है जिससे आप अपनी ही बातों से लोगों का मन दुखाओ, ऐसी भी संभावना रहेगी। और साथ ही यहाँ स्वास्थ्य को लेकर भी आप परेशान रहोगे। आंखों से संबंधित परेशानी, खांसी, जुखाम, बुखार, यानी इस समय कुछ कफ के रोग भी आपके लिए बढ़ते दिख रहे हैं। तो इसीलिए इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी और वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। तनाव से बिल्कुल दूर रहने का प्रयास करें, नकारात्मकता से दूर रहने का प्रयास करें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, पॉजिटिव बने रहें। और साथ ही क्योंकि ये शत्रुता का भाव है तो यहाँ शत्रु भी आपके परेशान करने की कोशिश करेंगे, आप पर शत्रु हावी रहेंगे। आपके वर्क प्लेस पर भी इस समय कुछ आरोप लग सकते हैं आप पर। अपने सहयोगियों के विरोध का, अपने वरिष्ठों के विरोध का इस समय आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इस समय कोशिश करिएगा कि हर तरह के वाद विवाद को टालिएगा। हर तरह की लड़ाई झगड़ों से, विवादों से दूर रहने का पूरा प्रयास इस समय आपको करना है। ऐसी कोई भी स्थिति पैदा ना हो जिससे कि किसी के साथ आपका विवाद हो। और छठा भाव ये ऋण का भी भाव है, तो कर्ज पर पैसा देना या लेना, ये स्थितियाँ आपके लिए समय ठीक नहीं रहेंगी, क्योंकि अगर कर्ज लेंगे तो समय से चुका नहीं पाएंगे और यदि किसी को पैसा आप उधार में देते हैं तो फिर वापस लेने में आपको दिक्कतें रहेंगी। और इस समय अनावश्यक पराक्रम, कोर्ट कचहरी और जेल का कारण आपके लिए बन सकता है। ज़मीन जायदाद के मामले, कोर्ट कचहरी के मामले आपके उलझ सकते हैं। इन विषयों में आपकी भागदौड़ रह सकती है। राह चलते कोशिश करिए कि किसी से भी दुश्मनी मोल ना लें। वाहन चलाते समय इस समय बहुत सावधानी रखें, क्योंकि इस समय की गई यात्राएं आपके लिए कष्टदायी रह सकती हैं। इसीलिए यात्रा के समान अपने सामान का, अपनी कीमती चीज़ों का ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में भी खटास पड़ सकती है। नए लव प्रपोजल के लिए भी समय ठीक नहीं है। पति पत्नी के बीच भी वाद विवाद हो सकता है आपके क्रोधी स्वभाव के कारण। इसीलिए यदि आपका पार्टनर गुस्से में है तो उस समय आप शांत रहने का प्रयास करें और कोशिश करें कि हर किसी के साथ बिना बात के झगड़ने से खुद को बचाएं। और जो कमियां आप दूसरों में खोजने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें पहले खुद से, भीतर से आप निकाल कर फेंकने का प्रयास करें। बिजनेस करने वालों को स्वभाव में नरमी लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यदि खासकर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो अपने पार्टनर के साथ आपका विवाद हो सकता है। उनके साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखें, उसमें आप फ़ायदा कमा सकते हैं, वरना जिद में आकर आप कुछ इस समय अवसर भी गंवा सकते हैं। तो यानी ये सावधानी और समझदारी से चलने का समय आपके लिए रहेगा। सावधानी और समझदारी से काम करेंगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। और समय की शुभता के लिए उपाय ज़रूर करें। इस समय गायत्री मंत्रों का जप कर लें, इससे नकारात्मकता दूर होगी। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ करके ही आप घर से निकले। जो भी काम करने के लिए इस समय आप घर से निकलते हैं तो आपका काम बनेगा। और अब बात करते हैं 16 दिसंबर दोपहर 2:20 के बाद के समय की।
17 दिसंबर और 18 दिसंबर सुबह 3:21 से पहले के समय की। यहाँ चंद्रमा अपनी राशि बदलकर वृषभ राशि में आ जाएंगे और वृश्चिक राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। 7वां घर जो कि संबंधों का घर है, रिश्तों का घर है, पति पत्नी का, वैवाहिक जीवन का ये घर है, प्रेम संबंध और व्यापार में पार्टनरशिप, साथ ही आपके दोस्तों के साथ आपके व्यवहार को भी दिखाता है। तो ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और बहुत ही शुभ स्थान ये चंद्रमा का भी है। तो इस समय आप बहुत ही सामाजिक रहोगे और सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा भी बनोगे, जहाँ आपका खूब मान सम्मान बढ़ेगा और अपनों से भी मिलना होगा। और अपनों से मिलना इस समय आपको ये बहुत खुशियाँ देगा। मन आपका यहाँ बहुत खुश रहेगा और आपका सभ्य और शालीन व्यवहार रहेगा, जो लोगों में आपके प्रति आदर पैदा करेगा। इस समय आप जहाँ भी जाएंगे आप सम्मानित रहोगे और आप में निर्णय लेने की एक अच्छी क्षमता का विकास होगा। इसलिए हर निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लोगे और जो भी निर्णय आप लोगे आपके लिए द्वारा लिए गए निर्णय समय बहुत लाभकारी साबित होगा आपके लिए। निवेश की दृष्टि से भी समय बहुत ही उत्तम रहेगा। आपके आर्थिक पक्ष को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि व्यापार व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा। खासकर यदि व्यापार आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं किसी के साथ भी, तो उसमें आपको अच्छा फ़ायदा कमाने का मौका मिलेगा और अपने पार्टनर के साथ आपके संबंध भी मजबूत रहेंगे। उनकी सलाह पर, उनके निर्णयों को इस समय आप सर्वोपरि रखें, तो उससे आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जो भी वृश्चिक राशि के जातक वकालत से जुड़े हैं उन लोगों के लिए समय बहुत ही शुभता भरा है। जो भी मीडिया से जुड़े हैं, वाणी से जिनका व्यापार होता है, टीचर हैं, काउंसलर हैं, तो ऐसे लोगों के लिए विशेष सफलता के योग हैं। और यदि इस समय परिवार से संबंधित किसी स्कीम में आप पैसा लगाते हैं तो बहुत ही शुभ समय आपके लिए साबित होगा ये। हालांकि फिर भी इस विषय पर आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें, आपके लिए लाभकारी साबित होगा। और इस समय यदि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी यानी मकान, दुकान आप बेचते हैं या खरीदते हैं तो दिन बहुत ही उत्तम साबित होंगे। यात्राओं से भी इस समय लाभ मिलेगा। जो भी इस समय यात्रा होगी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी और मनोरंजक साबित होगी। और इस समय की गई यात्राओं को आप खूब एंजॉय भी करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो शुभ स्थिति यहाँ बनेगी वो पति पत्नी के लिए बनेगी। आपका एक दूसरे पर प्यार और विश्वास मजबूत होगा। संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग इस समय आपके लिए बनेंगे। और अगर पुरानी लड़ाई झगड़े आपके चल रहे हैं तो पुरानी लड़ाई झगड़े भी समाप्त होकर एक नई ताजगी का अनुभव इस समय आप अपने रिश्तों में करोगे। अपने साथी से कोई गिफ्ट इत्यादि भी आपको मिल सकता है या कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनेगा। और इस समय आपको अपने परिवार के साथ या अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने के अच्छे अवसर मिलेंगे। और प्रेम जीवन जीने वालों के लिए भी इस समय ये बहुत ही उत्तम रहेगा। कुछ नए लव प्रपोजल भी मिल सकते हैं आपको। और जो पहले से प्रेम संबंधों में हैं, अपने रिश्तों को विवाह बंधन में बांधने के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। तो इस समय आप अपने परिवार से बात करें, उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद, उनका समर्थन आपको मिल सकता है। और जो भी वृश्चिक राशि के जातक विवाह योग्य हो चुके हैं उनके लिए एक अच्छा रिश्ता आ सकता है। तो बहुत ही शुभता भरा समय है। फूड, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने का समय है। तो खूब एंजॉय करें और खूब लाभ उठाएं इस समय का। और अब बात करते हैं 18 दिसंबर सुबह 3:20 के बाद के समय की, 19, 20 और 21 दिसंबर की। चंद्रमा अपनी राशि बदलकर यहाँ मिथुन राशि में आ जाएंगे और वृश्चिक राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। और अष्टम भाव का चंद्रमा ये सुफलदायी नहीं कहा जा सकता। अष्टम भाव से जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं को देखा जाता है। तो यहाँ जो भी होगा अचानक से होगा। अचानक से आपको धन लाभ होगा। कहीं से रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपका मिलने की समय उम्मीद रहेगी, जिससे आर्थिक पक्ष आपका मजबूत स्थिति में रहेगा। लेकिन यहाँ आपके फिजूल खर्च भी ज़्यादा रहेंगे। कहीं ना कहीं से इस समय ऐसा खर्च आपके लिए निकल आएगा जिससे आपको अपनी सेविंग में से भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। इस समय किसी भी नए काम की शुरुआत, बड़ा निवेश बिल्कुल ना करें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। एक अनजाना सा भय आपको परेशान करेगा। खुद को असुरक्षित सा महसूस करेंगे आप। आपकी कुछ बातें इस समय सामने आ सकती हैं। हर तरह के वाद विवाद, बढ़ चढ़कर बोलना या किसी को अपना सलाह देना भी इस समय आपके लिए परेशानी का कारण ही बनेगा। इसलिए इस समय आप किसी को अपनी सलाह भी बिल्कुल ना दें। इस दौरान आपको कुछ ऐसी बातें पता चल सकती हैं जिससे आपका मन दुखी हो, क्योंकि अष्टमेश चंद्रमा ये रहस्य को दर्शाता है। लेकिन वहीं जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं उन लोगों के लिए इस समय सफलता का समय रहेगा
और 8वें जो चंद्रमा होता है ये चोट एक्सीडेंट का भी कारक होता है, तो वाहन चलाने में इस समय बहुत सावधानी आप बरतें। संघर्ष इस समय आपके लिए ज़्यादा रहेंगे और संघर्षों के अनुसार, मेहनत के अनुसार आपको परिणाम कम ही मिलेंगे। लेकिन इससे आप अपना धैर्य बिल्कुल ना खोएं, परेशान ना हो, हताश ना हो। मेहनत करने से पीछे ना हटें, मेहनत ज़रूर करें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जैसे ही ग्रह स्थितियों में बदलाव होगा, आपकी परिस्थितियों में भी बदलाव ज़रूर होगा। और साथ ही यहाँ छात्रों के लिए भी ये समय थोड़ा भाग-दौड़ का रहेगा। मेहनत करने से ही आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएँगे, तो मेहनत आपको ज़रूर ज़्यादा करनी होगी। पढ़ाई में हालाँकि मन आपका कम लगेगा, लेकिन आप मन लगाकर और मेहनत से अपनी पढ़ाई करें। आने वाले समय में आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इस दौरान आप गलत संगत में भी पड़ सकते हैं, तो इसलिए अनजान व्यक्ति की बातों में इस समय बिल्कुल आप ना आएँ। और जल्दबाजी और उत्तेजना में आकर भी कोई भी इस समय निर्णय नहीं लेना है, कोई भी काम आपको जल्दबाजी और उत्तेजना में आकर नहीं करना है। और इस समय बेवजह के शक पैदा हो सकते हैं आपके संबंधों में। छोटी-छोटी बातों पर मनमुटाव हो सकता है, घर में कलह कलेश रह सकता है। तो कोशिश करिएगा इस समय कि आप हर प्रकार के वाद-विवाद से दूर रहें, बचने का पूरा प्रयास करें। शांत रहकर इस समय को निकालने का प्रयास करें, यानी सतर्क और चौकन्ना रहने का भी ये समय आपके लिए रहेगा। और हनुमान जी की आराधना आप ज़रूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलें। साथ ही चींटियों को, पक्षियों को भोजन ज़रूर खिलाएं। गायत्री मंत्र का जप 108 बार कर लें, तो इससे आपके लिए शुभता बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए सप्ताह के बारे में, कैसा रहेगा आपके लिए, परेशानी के समय क्या उपाय आपको करने चाहिए, सभी जानकारियाँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।